हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, जो क्या है, राइट द श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स विद पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, श्रोडिंजर इक्वेशन किसके लिए, फॉर पार्टिकल जो कि बॉक्स में है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है बॉक्स के इनसाइड में। Solve this equation to obtain eigen function and show that the eigen value are discrete। और क्या शो करना है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, डिस्क्रीट है। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, द प्रॉब्लम ऑफ ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स ऑल्सो नोन एज the infinite potential well। Particle in a one dimension box, also known as the infinite potential well, is a foundational concept in quantum mechanics, often solved using the time independent Schrodinger equation। A particle of mass m is confined between x equal to 0 and x equal to L in a box। एक पार्टिकल है जो कि क्या है, मान लो इतना इसका बॉक्स है, यहाँ से x 0 है, ये इक्वल टू L है। पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर 0 है, बाकी आउटसाइड में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। Potential energy V of x 0 for x lie between 0 to L and inside the box, and V of x equal to infinite otherwise। बाउंड्री कंडीशन क्या है इसके लिए, since the potential is infinite outside, the probability of finding the particle at the wall or outside is 0। तो probability क्या है, 0 है। meaning the wave function psi of x equal to 0 at x equal to 0 and x equal to L। तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि psi of x की वैल्यू 0 है at x equal to 0 पे and x equal to L पे। अब हम सोल्व करते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन को इनसाइड द बॉक्स के लिए। v इक्वल टू 0 है जहाँ पर द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन इज माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m d2 साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, d2 साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस में के स्क्वेयर साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये के स्क्वेयर क्या है, 2m ई बाई एच कट स्क्वेयर। Solution to this second order differential equation is psi of x is equal to a sin kx plus b cos kx। तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये हमने कर रखे हैं बीएससी मैथमेटिक्स में। उसके बाद क्या है, अब हम इस इक्वेशन पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब एट एक्स इक्वल टू 0 तो साई 0 था, तो a साइन 0 प्लस b कोस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। साइन 0 क्या होता है, 0 एंड कोस 0 भी क्या होता है, 1। तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 0। दस साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब दूसरी कंडीशन है x इक्वल टू L पर साई ऑफ L a साइन के एल इक्वल टू 0। तो फॉर ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन a नॉट इक्वल टू 0 वी मस्ट हैव साइन के एल इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता तो ये 0 होगा, तो साइन के एल की वैल्यू क्या होगी, 0। आइगन फंक्शन निकालना है एंड डिस्क्रीट आइगन वैल्यू निकालनी है। द कंडीशन साइन के एल इक्वल टू 0 होल्ड व्हेन के एल इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसा तभी पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है ना, तो यानी कि ये किसके मल्टीपल में हो, पाई के। तो यानी कि के एन एल किसके मल्टीपल हो, एन पाई के। तो के एन की वैल्यू क्या है, एन पाई बाई एल, और एन क्या है, फॉर एन 1 2 3 सो ऑन, वेयर एन इज द क्वांटम नंबर। उसके बाद है आइगन फंक्शन साई एन, सब्सिट्यूट के एन बैक इंटू साई ऑफ एक्स, वी गेट द आइगन फंक्शन साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब इस फंक्शन को
नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज द फंक्शन 0 to L psi of x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, इल्ड a इज इक्वल टू a की वैल्यू आएगी √2/L। Therefore the normalized eigen function is psi n of x equal to √2/L sin n pi x by L। उसके बाद है एनर्जी आइगन वैल्यू En यूजिंग Kn इज इक्वल टू n pi by L एंड E इक्वल टू h कट स्क्वेयर k स्क्वेयर बाई 2m। तो En की वैल्यू क्या आ गई, h कट स्क्वेयर बाई 2m, k की जगह पुट करें n पाई बाई l का स्क्वेयर, तो n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाई 2m l स्क्वेयर फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 so on। Since h cut की वैल्यू h by 2 pi, this can also be written as En is equal to n square h square by 8m l square और n क्या है 1 2 3 so on। तो कंक्लूजन क्या है, डिस्क्रीटनेस, द एनर्जी वैल्यू En are discrete because the quantum number n can only take integer value 1 2 3 so on। The particle cannot have any energy between these level such as E 1.5 जैसी कोई एनर्जी नहीं है। तो दिस रिजल्ट रिप्रेजेंट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए बाउंड पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।